नमस्कार। मैं हर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का कहानियाँ सुनी अनसुनी में, और अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है विश्वास। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे। नाम था दिनेश चंद्र। उनकी दवाइयों की एक दुकान थी। उनकी दुकान के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी थी। वे जब भी दुकान खोलते साफ सफाई के उपरांत हाथ धोकर नित्य भगवान की तस्वीर को साफ करते और बड़ी श्रद्धा से धूप इत्यादि दिखाते। उनका एक पुत्र भी था, अभिषेक, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके ही साथ दुकान पर बैठा करता था। वह अपने पिता को ये सब करते हुए देखा करता, और चूंकि वह नए जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था, लिहाजा अपने पिता को समझाता कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस तरह के रोज विज्ञान के नए नए उदाहरण देता, यह बताने के लिए कि ईश्वर नहीं है। लेकिन पिता उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखते और मुस्कुराकर रह जाते। वे इस विषय पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहते थे। समय बीतता गया, पिता बूढ़े हो गए। शायद वे जान गए थे कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। अतः एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या न मानो, मेरे लिए यह ही बहुत है कि तुम एक मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। परंतु क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? बेटे ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद एक तो तुम दुकान में रोज मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को साफ कर मेरी ओर से धूप ध्यान कर दिया करना, और दूसरा, यदि कभी किसी परेशानी में फंस जाओ तो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े होकर अपनी समस्या कह देना। मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त प्रभु तुम्हारी समस्या का निराकरण अवश्य करेंगे। बस मेरा इतना कहना मान लेना। पुत्र ने स्वीकृति भर दी। कुछ ही दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया। समय गुजरता रहा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अभिषेक दुकान में दिन भर बैठा रहा और ग्राहकी भी कम हुई। ऊपर से बिजली भी बहुत परेशान कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ तेजी से आया और पर्चा दिखाकर बोला, भैया, ये दवाई चाहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है ये दवा तुरंत ही 4 चम्मच यदि पिला दी जाए तो ही माँ बच पाएगी। क्या ये दवाई आपके पास है? अभिषेक ने अंधेरे में ही पर्चा देखकर तुरंत कहा, हाँ, ये है। लड़का बहुत खुश हुआ और कुछ ही समय के लेन देन के बाद दवा लेकर चला गया। लड़के के जाने की कुछ ही देर बाद लाइट आ गई, और जैसे ही अभिषेक की नजर काउंटर पर पड़ी, अभिषेक के होश उड़ गए और पसीने में बुरा हाल हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही एक ग्राहक चूहे मारने की दवाई की शीशी वापस करके गया था। लाइट न होने की वजह से अभिषेक ने शीशी काउंटर पर ही रखी रहने दी कि लाइट आने पर वापस सही जगह पर रख देगा। पर ये क्या, जो लड़का दवाई लेने आया था वह अपनी शीशी की जगह चूहे मारने की दवाई की शीशी ले गया, और वह लड़का तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। अनायास ही अभिषेक के मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? अगर ये दवा उस लड़के ने अपनी माँ को पिला दी तब तो अनर्थ ही हो जाएगा। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आई और वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे दुखी मन से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे कि आप हैं। यदि आप सचमुच हैं तो आज ही अनहोनी होने से बचा लीजिए। एक माँ को उसके बेटे द्वारा जहर मत पीने दो प्रभु, मत पीने दो। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, भैया। और जैसे ही अभिषेक ने पीछे पलटकर देखा तो वही लड़का काउंटर पर खड़ा था जो गलती से चूहा मार दवाई की शीशी ले गया था। लड़के ने कहा कि कीचड़ की वजह से मैं फिसल गया और मेरे हाथ से छूटकर दवा की शीशी फूट गई। क्या आपके पास उसी दवा की दूसरी शीशी होगी? अगर हो तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ की जान बचा सकूं। तुरंत अभिषेक ने दवाई की शीशी लड़के को दी और कहा, जल्दी जाकर अपनी माँ को पिला दो और विश्वास रखो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। और तुरंत अभिषेक ने भगवान की तरफ देखा और भगवान की मनमोहक मुस्कान से भरी तस्वीर को देखकर
उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि कोई है जो सृष्टि चला रहा है, जिसे कोई खुदा कहता है तो कोई ईश्वर, कोई सर्वव्यापी कहता है तो कोई परमात्मा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की और भी प्रेरणादायक सुनी अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप चाहें तो अपनी कहानियाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। हम उनमें से चुनिंदा कहानियों को इस चैनल पर प्रसारित करेंगे। तो मिलते हैं शीघ्र ही कहानियाँ सुनी अनसुनी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं हर्षा आपसे विदा लेती हूँ।